रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम अर्ज़ है, हमारे इस मुकालिम का उन्वान चुगलखोरों के जरिए घर की बर्बादी है। औरतों का ये आम दस्तूर रहा है कि 2 से 4 औरतें जहाँ जमा हो जाती है, एक दूसरे की गिबत और चुगली करने में अपना वक्त बर्बाद कर देती है और उसी के जरिए लोगों का घर बर्बाद कर देती है। ऐसी ही 2 चुगलखोर औरतों को आपके सामने पेश किया गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे साबरा, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और तुझे पता है, अपने मोहल्ले की जो जरीन आंटी है ना, उनकी बेटी तो आजकल बहुत मेकअप कर रही है और पता नहीं किसके साथ गाड़ी में जा रही थी। उसको तो बहुत ही घमंड है, अपने आप को पूरी ऐश्वर्या राय समझती है। देखना, एक दिन वो किसी के साथ भाग जाएगी और सबका मुंह काला करेगी। अरे सामने तेरे को एक बात बतानी है। वो जो रुकैया खाला है ना, उनकी बहू गई है। देखो तो फोन ही चलाती रहती है, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। देखना, वो एक दिन घर बर्बाद करके रहेगी। अरे छोड़ जाने दे, अपना क्या जाता है। और तुझे पता है, अपनी गली में जो तुबा खाला रहती है ना, वो बहुत अच्छी है। उनकी लड़की के लिए कोई रिश्ता हो तो बता। अच्छा, तो उनकी लड़की ईशा की बात कर रही है? वो तो माशाअल्लाह बहुत दीनदार लड़की है, नमाज पढ़ती है, पर्दा करती है, कुरान पढ़ती है। अरे हाँ, याद आया, वो जो अपने मेले में जमीन डाला है ना, उनका एक लड़का है, बहुत अच्छी जॉब है। बात करके देखना, हो जाएगा। अच्छा है, चल अपने दोनों चलते हैं और जाकर बात करते हैं। अपनी वजह से किसी का घर बसेगा तो अपने को ही सवाब मिलेगा। चल चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम तुबा खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुबा खाला, तुम अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे ना? तो ये मेरी सहेली साबिरा है, ये बता रही है कि अपने मोहल्ले की समीन खाला है ना, उनका एक लड़का है, बहुत अच्छी उसकी जॉब है। बात करके देख लो, हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं जाकर बात कर लूंगी। अस्सलामु अलैकुम समझीन आपा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह का सब खैरियत तो है, अचानक से कैसे आना हुआ? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। वो मेरी बेटी अलीशा है ना, उसी के लिए रिश्ता लेकर आई थी मैं आपके बेटे के साथ। अच्छा, अलीशा के लिए? मुझे तो आपकी लड़की बहुत पसंद है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए, लेकिन मैं अपने शौहर से बात कर बताऊंगी। ठीक है, तो आप अपने शौहर से बात करके बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 2 दिन के बाद तोबा आपा आए समरीन आपा के रिश्ते की बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे समरीन आपा, बैठो तो सही। सुबह का मैंने अपने शौहर से बात कर ली है और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है। ठीक है, तो अपने मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, वैसे भी मेरी एक बहू है, उसको तो घर का काम वाम होता नहीं है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इस एतबार से 14 फरवरी ठीक रहेगी। वैसे आप लोग कितने लोग आओगे? अरे हम तो 70 लोग आएंगे। अस्सलामुअलैकुम। क्या बातचीत चल रही है आप दोनों में? वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चों की मंगनी की बातचीत चल रही है। ये लोग 70 लोग आए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे खाला, हम मुसलमान हैं, इस्लाम और शरीयत को मानने वाले हैं। आजकल मंगनी की रस्म रिवाज में कितने लोग का आना, कितने लोग का जाना, लड़के वालों की तरफ से इतने लोग का आना, लड़की वालों की तरफ से इतने लोग का जाना, ये सब सरासर नाजायज है। और आजकल तो लड़के वालों की तरफ से औरतों का बेखटा मेकअप करके टोला टोला भी जाता है। ये सब भी सरासर नाजायज है। कुरान और हदीस से तो साबित है, जुबान से बात पक्की कर लेना और जुबान से वादा कर लेने को मंगनी कहते हैं। अच्छा हुआ आप आए, कुरान व हदीस की बातें हमें समझाई, हमें सब समझ में आ गया। अब हम मंगनी की तमाम रस्म रिवाज को खत्म करके डायरेक्ट शादी की तारीख तय कर लेंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
शादी की तारीख तय कर देती हूँ। मेरे एतबार से अगले महीने की तारीख ठीक रहेगी। ठीक है अब्बा, तो आप लोग बाराती कितने आएंगे और आपकी कोई डिमांड है? अरे हम बाराती तो 200 के आसपास आएंगे, और अब मेरा बेटा कंपनी में जॉब भी करता है, तो गाड़ी तो दे देना, बर्तमान बनती। अस्सलामु अलैकुम, आप लोग कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम लोग ठीक हैं। वैसे आप लोगों की क्या बातें चल रही थी? वैसे आप लोगों की क्या बातें चल रही थी? अरे बच्चों की शादी की बातचीत चल रही थी, बस उसकी लेन देन के बारे में बातें चल रही थी। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताना, आपके लेन देन की क्या बातें चल रही थी? मजीरा अब्बा, 200 लोग बाराती और बर्गमैन गाड़ी देने का तय हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, इस्लाम में बारात का वजूद ही नहीं, वो भी 200 इंसान, ये तो जायज ही नहीं है। और अल्लाह के नबी की शरीयत में तो लड़की वालों की तरफ से खाना भी नहीं है। और रही बात गाड़ी की डिमांड की, तो आपका लड़का नामर्द है, आपकी लड़की में इतनी मर्दान की नहीं तो वो खुद मेहनत करके गाड़ी को खरीद ले। और अल्लाह के नबी की शरीयत में दहेज लेना और दहेज देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। अरे ऐसे कैसे तुम मेरे लड़के को नामर्द कह सकती हो? अरे बहन, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो गई। मेरा मतलब आपके लड़के को नामर्द कहना नहीं था, मेरा मतलब ये था बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती, लेकिन अपनी लड़की का रिश्ता बचाने के लिए कई जगहों से इंतजाम करते हैं और शादी के बाद भी कई सालों तक उसका कर्जा चुकाने में लगे रहते हैं। ऐसे वालिदैन और दूल्हे के लिए जिसे शायर ने क्या खूब कहा है, अजीब माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दूल्हा मांगता है खैरात देखिए। अरे आका, आपकी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब इंशाल्लाह हम 5 या 10 बाराती लेकर चले जाएंगे और बगैर दहेज के निकाह पढ़ाकर लड़की को ले आएंगे। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे एक प्रोग्राम में जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा, अब मैं भी चलती हूँ, शादी की काफी सारी तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सबरीना अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अरे सुबह को बैठती तो सही। सबरीना अब्बा, ये मेरी बेटी की शादी की कंकोत्री है। अरे माशाल्लाह, क्या कंकोत्री बनवाई है, कितने की पड़ी है? एक कंकोत्री हमको 150 रुपए की पड़ी है। अरे माशाल्लाह, इसमें तो हल्दी की रस्म रखवाई है और हल्दी का खाना भी रखवाया है। इंशाल्लाह हम सब जरूर आएंगे। ठीक है, तो फिर हल्दी में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। चलो चलो बुआ और खाला, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अरे बेटा, तुम लोग शुरू कर लो। वालेकुम अस्सलाम। अरे अपने सब पीले कपड़े पे कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे अल्फिना अपनी किसका हल्दी लगाओगे? अरे वो लड़का जो कुर्सी पर बैठा है ना, जिसके कान में बाली है, कितना हैंडसम लग रहा है, मैं तो उसी को लगाऊंगी। मैं तो मेरे जीजू को हल्दी लगाऊंगी और अंडे भी मारूंगी। मैं तो जितने छोकरे हैं ना, सबको दौड़ा कर हल्दी लगाऊंगी। अरे मैं तो एक हल्दी में गई थी, वहाँ देखा था कि मेरी सहेली ने अपने बीएफ को हल्दी लगाई थी, और जब लड़की लड़के को और लड़का लड़की को हल्दी लगाते हैं तो कितना मजा आता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे तुम कैसे मुसलमान हो, मुझे तो तुम्हारी सोच में ताज्जुब हो रहा है। जाओ जाके किसी चंडूले में डूब मरो। रुको रुको, चंडूले में पानी नहीं है, जाके साबरमती में डूब मरो। अरे मेरी बहनों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुगा आपका तुम भी सुनो, अल्फिना आपका तुम भी सुनो। इतनी महंगी कंकोत्री छपवाने वाले और फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं हमारे, और ये हल्दी की रस्म तो सरासर नाजायज है।
इसमें ना हमारा मर्द और एक ना हमारा औरत एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और मजे करते हैं, वैसे ही हराम है जैसा कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक ना हमारा मर्द की निगाह एक ना हमारा औरत के बाल पर भी पड़ जाए तो वो जहन्नम के बड़े आग में मुब्तला की जाएगी। तो इस रस्म में तो एक ना हमारा मर्द एक ना हमारा औरत एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और मजे करते हैं, तो वैसे ही औरत को बड़े अज़ाब में मुब्तला होना पड़ेगा। अरे ये तो वही अजल है ना जिसका रिश्ता अली सख्त तय हुआ है। देखो तो दूल्हे के हाथ में जो छुरी है कितनी अच्छी लग रही है। अर्शिया आपकी क्या आपको पता है दूल्हा अपने हाथ में छुरी लेकर क्यों घूमता है? ताकि उसको नजर ना लगे और जिस जादू उससे दूर रहे। अच्छा, ऐसी ही बात है तो दूल्हा छोटी सी तलवार के बदले बड़ी तलवार लेकर घूमे ताकि सर से पांव तक नजर ही ना लगे। मेरी बहनों, इस बात का हमारी शरीयत में दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं है। कलमा अल्लाह और उसके रसूल का और तरीका गैरों का इख्तियार करते हो तो कैसे मुसलमान हो? तौबा करो मुसलमानों, तौबा। अच्छा हुआ अच्छी आपकी आप आ गई। आपने हमें कुरान और हदीस की बातें समझाई, हमें सब समझ में आ गया। अब हम तौबा करते हैं कि आइंदा किसी हल्दी की रस्म में नहीं जाएंगे। और काजी साहब भी आ गए हैं, निकाह की तैयारी भी नहीं हुई है, निकाह भी तो कराना है, जल्दी करो। भाई दूल्हे के वालिद को बुलाओ। हाँ काजी साहब, क्या हुआ? कितनी मेहनत रहती है? 786 रुपये। अरे तुम मुसलमानों को क्या हो गया है? शादी में फजूल खर्ची हद से ज्यादा करते हैं, डेकोरेशन में खर्च करते हैं, बेकारों में खर्च करते हैं और वो के दिखलावे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। महल तो शरीयत के एतबार से अल्लाह ने औरत का हक रखा है, ज्यादा से ज्यादा रकम होनी चाहिए। और आजकल कपड़ों का ये तरीका बन चुका है कि दिखलावे के लिए तो बड़ी से बड़ी रकम तय कर लेते हैं ताकि लोगों में उनकी चर्चा हो और वो भी उठा रखकर शादी के बाद माफ करवा लेते हैं। मैदान महशर में जब उन्हीं लोगों के सामने तुमसे सवाल होगा तो तुम क्या जवाब दोगे? जी साहब, आप ही बता दो, शरीयत के एतबार से कितनी मेहर होनी चाहिए? मेहर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ने दिया है 5000 को तय करो। ठीक है, आप जल्दी से निकाह करा दो। अजहर भाई, खुला मिलके खुला आपकी निकाह में दी जा रही है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। लाओ मेरा हदिया तो निकाह पढ़ाने का। लो काजी साहब, 500 रुपये हदिया। शर्म नहीं आती आपको? भिखारी समझ रखा है हमें। हम नहीं आते तो दूसरे के हाथ मर्द औरत एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते। और आज आप भी यहाँ नहीं होते। शरीयत के एतबार से 2500 होते हैं और हर मुसलमान को अपनी हैसियत के मुताबिक 3000 या 5,000 काजी को देने चाहिए। लो काजी साहब, 5000 रुपये लो, बस दुआ करना दोनों खुश रहे। क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा? शादी का मौका है, जिंदगी में ये मौके बार-बार थोड़ी ना आते हैं। उसको यादगार बनाने के लिए मेहंदी कलेक्ट कर रहे हैं। आपकी बात मुसलमान नहीं लग रही है, ये क्या हो गया है? आजकल के माँ बापों को दिखलाने के लिए गुलाम को बुला नहीं सकते। अभी इस लड़की का जिस लड़के से निकाह हुआ है वो तो इसका मेहरा बन गया है और मेहरा ने भी देखा भी नहीं देखा और नाम शरीफ के सामने अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है और अलग अलग तरह के फोटो खिंचवा रही है। ये हम मुसलमानों का तरीका नहीं है। अरे साथी आपा, आप तो जानते हैं कि हमारा दिलदार हराम है और मेरी बेटी भी कितनी दिलदार है। वो तो इसके ससुराल वालों की डिमांड की वजह से हमें ये सब करना पड़ा। अब बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसे कैसे आप इनकी बातों में आकर अपनी लड़की को जहन्नम की आग में धकेल सकती है? और ये सब चीजें शरीयत में नाजायज है। मैं तो बस आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस बात को खुद भी समझें और उन्हें भी समझाएं।
अस्सलाम। अरे समीर खाला, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी के 6 महीने भी हो गए। बहू का क्या हाल चाल है? घर का कामकाज करती भी है कि नहीं? क्या बताऊँ आवाज, शुरू में तो बहुत अच्छी रही, अब रंग रंग दिखा रही है। आप कह रहे थे वो दीनदार है, दीनदार नहीं, वो डायर है, डायर। जब भी बोलती है जहर निकलती है। अगर उसका मसला इसी तरह से चलता रहा तो दूध में जहर मिला के पिला दूंगी, काम ही खत्म हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दुआ खाला। वालेकुम अस्सलाम। और तुम्हारे दामाद का क्या हाल चाल है? अरे तुमने कहा था कि वो पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है। मेरी बेटी को तो खर्चा वर्चा देता नहीं, ऊपर से उसको जाहिलों की तरह मारता है। मैं तो अपनी बेटी देकर ही फंसा रही हूँ। क्या नाश्ता बन गया? हाँ, अभी बना देती हूँ। अलीशा घर पर। अरे तुम तो जेठानी हो, घर के सब काम मुझसे कराती हो। ऐसा लगता है जेठानी नहीं मेरी सास हो। आने दो मेरी देवर को, फिर बताती हूँ। अभी तो मैं मायके जा रही हूँ, मायके जाके बताती हूँ। बहुत जुबान से नहीं अक्ल तेरी। अरे ओ भाभी, मेरे कपड़े धुलते ना प्रेस करके रखना, कल मेरे फंक्शन में जाना है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। ये घर के सब काम मैं ही करूँ। देख रही हो मैं कितने सुधरे हैं इसके। अभी तो शादी को 1 साल नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या दिखलाएगी। मैं तो कहती हूँ भाई को बल्कि इसकी तलाक करवा दो और दूसरी ले आओ। मेरा भाई पढ़ा लिखा, इतनी अच्छी जॉब है, एक से एक लड़की मिल जाएगी। बहुत दिनों से देख रही भाभी, तुम बेटी की तरह करती जा रही हो और लोगों के साथ झगड़े बहुत चलाती हो। और तू काम नहीं करेगी तो क्या तेरी माँ का काम करेगी? काम चोर है तो काम चोर। खेमड़ी तो कभी ही है। तू अगर इतनी अच्छी होती तो आज ससुराल मायके में बैठी नहीं होती, ससुराल में होती। राजी आता ससुराल दस्ते खराब करी ही करी, अब मेरा खराब करने पर तुली हुई है। आने जा घर को, फिर बताती हूँ। अब मैं कुछ करा इसका। नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, मैं इसकी बहुत जुबान चली है। मैं तो कहती इसकी अलग करवा दो या तो इसकी तलाक करवा दो या तो अलग करवा दो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तू आ गया, तेरी बीवी ने हमारा जीना हराम कर दिया। हर छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना करती रहती है। एक काम कर, अगर तुझे उसके साथ रहना है तो उसको लेकर अलग चले जा, और अगर हमारे साथ रहना है तो उसको तलाक दे दे। अलीशा, अलीशा। आई, क्या हुआ? रोजाना का क्या थोड़ा पानी है? जब घर में घुसा, बस तेरे शिकायत कीजिए। तो थप्पड़ मारो, चल निकल यहाँ से। मैं तो चली अपने मायके, तू बंधा है अपनी माँ और बहनों के पल्लू में। चल निकल यहाँ से। वालेकुम समीर खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, टेंशन में दिख रहे हो? क्या बताऊँ आपको, जैसी बहू चाहिए थी वैसी मिली नहीं, अपने मायके जाकर बैठी है। अरे मैं तो कहती हूँ अलीशा की तलाक दिलवा दो और अजहर भाई की दूसरी शादी करवा दो। सुबह खाला, अस्सलामुअलैकुम। और कैसी हो? अरे अलीशा भी मायके में ही है, ससुराल नहीं गई। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बताऊँ, बहुत जुल्म करते हैं इसके ससुराल वाले। इसकी सास का अलग जुल्म, इसकी नंदों का अलग जुल्म और इसकी जेठानी का अलग जुल्म। और तो और इसका आदमी इसको जाहिलों की तरह मारता है। बस एक ससुरा ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ केस कर दो। वो अपनी गली में अल्फिना खाला है ना, उन्होंने भी केस कर दिया था, पुलिस वाले ने पिटाई की, अच्छे हो गए। हाँ, मैं इन लोगों को एक मरतबा तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी बेटी अलीशा है, इसके ससुराल वाले बहुत जुल्म करते हैं। मुझे उनके खिलाफ FIR करानी है। इसके मारा कौन कौन टॉर्चर करता है? मेरे आदमी ने मारा है। नाम लिखो और मोबाइल नंबर लिखो। मेरे आदमी का नाम अजहर है, नंबर 63506906। एक जेठानी है, 2 नंद है। हेलो, अजहर बोल रहे हो? हाँ अजहर। आपकी बीवी ने FIR कराई है, दारलीबड़ा पुलिस चौकी आओ, पूरी फैमिली को लेकर। समझ नहीं हो
आ गया और उसने मेरे नाम पर एफआईआर करा दी। अब खाओ पुलिस स्टेशन और कोर्ट में चक्कर। क्यों मारा तूने तेरी बीवी को? जुबान बहुत चलती घर वालों से। क्या करने डालू सबको लोगों के घर का खाना भी बिगाड़ते हैं। नहीं साहब, अब नहीं होगा। गलती हो गई, माफ कर दो। उसको घर ले जाकर अच्छे से रखूंगा। क्या करना रिश्ता तेरे जाना है इसके साथ? साहब जाना तो है, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। अनेक मकान की सेटिंग हो जाए तब जाऊंगी। थोड़ा टाइम दे, दूसरे मकान की सेटिंग करता हूँ। जब अनेक मकान की सेटिंग हो जाए तब लेने आ जाना। चले जाओ अपने अपने घर, दोबारा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हुआ तुम लोग तो पुलिस स्टेशन गए थे ने? केस करा के नहीं करा? केस करा के उसको अंदर कराना चाहिए था। अरे निशा ने को पता है, तूने केस वापस लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तू केस वापस नहीं लेती ना तो घर बैठे बैठे खाना खिलाती चालू हो जाती और फिर ऐश की जिंदगी जीते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं कितने वक्त से देख रही हूँ तुम्हारे घर की लड़ाई झगड़े, मगजमारी। अरे औरत जात को पुलिस स्टेशन जाने में शर्म आनी चाहिए। और एक तुम हो कि तुमने अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट करा दी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा किसने दिया? आलिमा अब्बा, अपने सामने सवेरा खाला है ना, उस खाला ने मुझे पुलिस स्टेशन जाने का मशवरा दिया था। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम दोनों किसी का घर बना नहीं सकती तो तुम्हें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तुम जैसी औरतें माशरे में किसी डायन से कम नहीं, जो अच्छे अच्छे खानदान को बर्बाद कर देती हैं। और तो और तू खाला, तुम तो समझदार हो, तुम्हें अपनी बेटी को समझाना चाहिए। हालांकि तुम खुद ही पुलिस स्टेशन चली गई। और अलीशा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अर्रिजालु क़व्वामूना, मर्द हाकिम है, यानी वो हर मौसम में हमारे लिए अपने आप को थकाता है। तो क्या हम उसके लिए इतना भी बर्दाश्त न करें? और क्या तुम्हें तलाक को खेल समझ के रखता है? हालांकि जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज है अल्लाह की नज़ीर, वो सिर्फ और सिर्फ तलाक है। आलिमा अब्बा, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अल्लाह तलाक रास्ते तेरा अल्लाह ने आपसे मुझे मिला दिया। और वरना मैं अपने शौहर से तलाक लेके बहुत बड़ी गलती कर देती। मेरी बेटी, और अल्लाह को बहुत नाराज कर देती। मेरी बेटी याद रख, अगर तू केस करके तलाक लेने की कोशिश करेगी तो 5-5 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे और फिर नामहरमों का सामना करना पड़ेगा। और जवान औरतें केस करके तलाक लेने की कोशिश करती हैं, जिनकी वजह से वो 5-5 साल घर में ही बैठी रहती हैं और फिर वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाती हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? माँ बाप होंगे। इसलिए हम कुरान में हदीस के फैसलों को छोड़कर कोर्ट के फैसले पर न जाए, क्योंकि हमने कलमा उसका नहीं पढ़ा है, हमने कलमा अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है। बिगाड़ने वाले को तो बहुत है, बिगाड़ जाएंगे, कोई पूछने भी नहीं आएगा। और तो हमें कुरान ने दोनों रास्ते बताए हैं। अगर बनने जैसा है तो किसी भी तरीके से बन सकती है, और अगर नहीं बनने जैसा है तो तलाक ली जा सकती है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक। आलिमा अब्बा, अल्लाह का नाम रास्ते में अल्लाह ने आपसे मुझे मिला दिया और मेरे घर में बात होने से बन गया। अब मेरे ससुराल में कितनी भी बात है, मैं अपने ससुराल समय करके अपने ससुराल से रहना चाहूंगी, चाहे कितने बच्चे लगाने मुझे क्यों ना जाए, मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करती। अरे आपा, आपकी बातों ने तो मेरी भी आंखें खोल दी। अब इंशाल्लाह हम दोनों परिवार वाले मिलकर ये रिश्ता टूटने से बचाएंगे इंशाल्लाह। और तुम दोनों भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होता, यानी इधर के उधर लगाने वाला जन्नत में जा ही नहीं सकता। अगर तुम किसी का घर बिगाड़ोगी तो तुम्हारे आगे भी आएगा, तुम्हारा घर भी बिगड़ेगा। इमाम अब्बा, हम तो क्या अब हम किसी को गलत राय, किसी को गलत मशवरा नहीं देंगे। अभी आप कहाँ जा रही हो? अभी मैं बेगल मार्केट के सबसे पुराने मदरसे जामिया उम्मे हबीबा के जलसे में जा रही हूँ। आप सब लोग चलिए, आपको वहाँ बहुत फायदा हासिल होगा। ठीक है, अम्मी चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।